तो हर साल की तरह इस साल भी पुरी में रथ यात्रा उत्सव की रौनक है। रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकल चुके हैं। आज से अगले 7 दिनों तक महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में ही प्रवास करेंगे, यहीं भक्तों को दर्शन देंगे। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। जहां तक नजर फेरिए रंग ही रंग है, भक्ति का, प्रेम का। जगत के पालनहार स्वयं चलकर आए हैं भक्तों के बीच, उन लोगों के बीच जिनके आस्था की डोर महाप्रभु से बंधी है। पुरी की पवित्र भूमि उत्सव के रंग में रंगी है। एक बार फिर आस्था और भक्ति का सागर उमड़ा है। जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और पूरा पुरी शहर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का गवाह बन गया है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ रथ पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। गुंडीचा मंदिर जिसे महाप्रभु जगन्नाथ का जन्म स्थान माना जाता है। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी कहानी बताती है कि भगवान की मूर्ति का निर्माण गुंडीचा मंदिर में ही शुरू हुआ था और गुंडीचा, जिसे भगवान की मौसी का दर्जा मिला है, वो और कोई नहीं, भगवान के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, जिन्होंने सबसे पहले भगवान के इस रूप के दर्शन किए थे और उन्हें देखते ही उनका वात्सल्य भाव उमड़ आया था। कहानी बताती है कि जब से रानी गुंडीचा ने भगवान की अधूरी मूर्तियों को देखा था, वे उनसे संतान की तरह स्नेह करने लगी थीं। और जब भगवान उनके महल को छोड़ श्री मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रहे थे, तो उन्हें लग रहा था मानो उनका पुत्र ही उनसे दूर जा रहा हो। कहते हैं रानी गुंडीचा के इस वात्सल्य भाव और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि वे हर वर्ष आषाढ़ माह में अपने भाई और बहन के साथ उनसे मिलने जरूर आएंगे और 7 दिनों के लिए पुत्र की तरह उनके साथ रहेंगे। अपना यही वचन निभाने महाप्रभु हर साल गुंडीचा मंदिर आते हैं। इस साल भी भाई बहन के साथ भगवान जगन्नाथ मौसी के घर जा रहे हैं। सात दिनों तक भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। इस दौरान गुंडीचा मंदिर में विशेष पूजा, दर्शन और कई पवित्र अनुष्ठान होंगे। 7 दिनों तक भगवान अपने भक्तों को यहीं दर्शन देंगे। गुंडीचा मंदिर में भगवान के इस प्रवास को अड़प्पा मंडप भी कहा जाता है और यहाँ उनके दर्शन को अड़प्पा मंडप दर्शन कहा जाता है। इसमें मुख्य मंदिर की तुलना में गुंडीचा मंदिर में भक्तों को भगवान के बहुत करीब जाने का मौका मिलता है। 5वें दिन हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी, जो मुख्य मंदिर में छूट जाती हैं, भगवान को खोजने गुंडीचा मंदिर आते हैं और गुस्से में अपने पति भगवान जगन्नाथ के रथ का एक हिस्सा तोड़कर वापस लौट जाती हैं। इन 7 दिनों में भगवान को मीठा चावल, दाल, पीठा और कई पारंपरिक उड़िया व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। सात दिन गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर के लिए वापसी की यात्रा शुरू करेंगे, जिसे बहुधा यात्रा भी कहा जाता है। उनकी ये वापसी यात्रा भी उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य है गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान की यात्रा। रथ फिर से हजारों भक्तों द्वारा खींचे जाएंगे और पुरी की गलियां एक बार फिर जयकारों से गूंज उठेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो देखिए, सनातन के इस पर्व को मनाया जा रहा है। पुरी में एक बार फिर से यात्रा शुरू हो चुकी है और इसी बीच वहां से तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय जुड़े हुए हैं। अजय, क्या कुछ वहां की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? कल रात्रि विश्राम हुआ, उसके बाद आज फिर से रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अब सारे तीनों भगवान अब रास्ते पर हैं। जाते जाते देर हो गई है, रात हो गई है। अब तीनों भाई बहन रास्ते पर हैं और रथ पर कल रात में विश्राम हुई है और आज सुबह 9:30 जो बताया जा रहा है, आसपास 9:30 के आसपास रथ खींचना फिर से शुरू हो जाएगा और तीनों भगवान आज जाके उनके गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। जैसे ही देख रहे थे, कल से भगवान बलभद्र का रथ आगे ही है, इसके पीछे माँ सुभद्रा की रथ है और सबसे पीछे अगर हम बोलेंगे तो भगवान जगन्नाथ का ये नंदीघोष रथ है। नंदीघोष रथ श्री मंदिर से बस कुछ ही देर अगर हम बोलेंगे तो इस श्री मंदिर के पूरा एकदम नजदीक में ही है, ज्यादा दूर नहीं गए हैं, लेकिन आगे बड़े भाई और बहन चल गए हैं, वो आगे पहुंचेंगे वो, और फिर इसके बाद जगन्नाथ पहुंचेंगे। रथ के ऊपर जो जो नीति होता है, जैसे जो सुबह का धूप होता है, तड़प लागी होता है, मैलम होता है, ये सारा जो रीति रिवाज होता है, रीति रिवाज के हिसाब से भगवान का जो भोग होता है, ये सारा इसी रथ के ऊपर ही होगा। और इसके बाद भगवान का जो रेगुलर रीति रिवाज है, ये खत्म होने के बाद फिर से आज 9:30 से ये रथ खींचने का काम शुरू होगा। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो मार्केट चौक है, मार्केट चौक से पहले तालध्वज रथ का हुआ है, मार्केट चौक से तालध्वज रथ को खींचा जाएगा। फिर बाद में माँ सुभद्रा का दर्पदलन रथ जो है वो मरीचकोट चौक, पुरी का जो मरीचकोट चौक है वहां पे रुका हुआ है, उसको मरीचकोट छत से वो रथ को खींचा जाएगा। फिर लास्ट में सिंहद्वार से नंदीघोष रथ को खींचा जाएगा। तीनों रथ अब रास्ते में अटके हुए हैं, एक के बाद एक आज जाके गुंडीचा मंदिर में पहुंचेंगे। गुंडीचा मंदिर में पहुंचने के बाद गुंडीचा मंदिर को अंदर लिया जाएगा और रीति रिवाज के हिसाब से तीनों भगवान को एक के बाद एक फिर से पहंडी होगा और पहंडी के हिसाब से वो अंदर जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है, कल जैसे लोग जा रहे थे, कल जैसे लोग रथ यात्रा में शामिल हो रहे थे, आज भी सुबह से वैसे ही लोग फिर से जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को खबर है कि भगवान अभी रास्ते पर हैं। लोगों का मन में अभी भी विश्वास है कि हम अभी भी जाएंगे तो भी रास्ते पर भगवान को मिलेंगे। एक झलक दूर से देख लेंगे। जो लोग कल नहीं जा पा रहे थे, कल भारी बारिश की वजह से जो लोग नहीं जा पा रहे थे, वो लोग आज थोड़ा बारिश कम है, इसलिए आज दूर दूर से फिर वही रास्ते में लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। कोई बाइक से, कोई कार से, कोई बस, भारी भीड़ सब फिर से जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय इस जानकारी के लिए। और रथ यात्रा भक्त भगवान के मिलन की यात्रा है। जब भगवान भक्तों से मिलने आते हैं तो शब्द गुम हो जाते हैं, सिर्फ भाव रह जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और जुबान नहीं कह पाती, वो आंखों से बहते आंसू कह जाते हैं। तो देखिए किस तरह से इस वक्त पुरी में जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरी नगरी जो है वो गूंज रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा की कल से शुरुआत हो चुकी है और लगातार भक्त जो है वो जगन्नाथ में प्रभु के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में जो है भगवान का जो रथ है वो गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएगा और उसके बाद कुछ दिन वहीं विश्राम करेंगे महाप्रभु। और जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत से ही भक्तों का तांता पुरी में लगा हुआ है। लाखों की संख्या में भक्त वहां भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सिर्फ देश से ही नहीं, आपको बता दें कि विदेश से भी जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जगन्नाथ के दर्शन के लिए इस वक्त पुरी पहुंचे हुए हैं, इसलिए जो संख्या है वो लाखों में है। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथ की और पुरी से ये तस्वीरें जब भगवान की रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है और लगभग 9 दिन जो है वो रथ यात्रा जो चलती है और उसके बाद 28 जुलाई को इस यात्रा का समापन होगा। आज थोड़ी ही देर में महाप्रभु की जो यात्रा है। तो देखिए, गुजरात के वडोदरा में बच्चों ने रथ यात्रा निकाली। स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर इस रथ यात्रा में हिस्सा लिया, रथ खींचा और सजावट का जिम्मा भी इन्हीं बच्चों ने संभाला था। रथ यात्रा के दौरान जमकर नृत्य भी हुआ, जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने हैं।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।